रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन से टेलीफोन पर बातचीत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा से कतर के दौरे पर आए हुए भारत के वजीर खारजा ने मुलाकात की। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस बीमारी से अब मजीद 201 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। और क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन बाबर आजम और फवाद आलम ने पारी को संभाला। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जुमे के रोज अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस गुफ्तगू के दौरान इलाकाई मसाइल और खास तौर पर अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब बाइडन ने अफगानिस्तान में कतर की शराकत और अमन अमान कायम करने की कोशिशों पर साहिब सुमू का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान कतर ने तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरत की मेज़बानी की, जबकि इससे पहले अमरीका और तालिबान के दरमियान डायलॉग्स के लिए कतर ने अहम रोल अदा किया था। साहिब सुमू और जनाब बाइडन ने जामी सियासी हाल पर भी तबादला ख्याल किया, जो अफगान अवाम की सलामती और इस्तेहकाम की जमानत देता है। इसके अलावा मुलाकात के दौरान दोनों रहबरों ने दो तरफा ताल्लुकात और आपसी दोस्ती को बढ़ाने की भी जायजा लिया। गुज़िश्ता हफ्ते कतर ने पूरे अफगानिस्तान में फौरी तौर पर सीज फायर की अपील की थी, जिससे एक सेटलमेंट हो सके ताकि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो जाए। कतर ने वजारत खारजा के मुताबिक कतर यूनाइटेड नेशंस और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान में पायदार अमन की बहाली के लिए काम जारी रखने का पाबंद है, जो अफगान अवाम की तरक्की और खुशहाली का सबब बन सके। अमेरिका के दौरा कर रहे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अफेयर्स जनाब डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनाब लॉयड ऑस्टिन से वाशिंगटन में एक मुलाकात की। इस मुलाकात में कतर और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात और इन्हें मजीद फरोग़ देने के वसाइल के अलावा इस खित्ते के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी जनाब रोनाल्ड मोल्ट्री से भी एक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दो तरफा फौजी ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा ताज़ा तरीन इलाकाई मसाइल से मुताल्लिक भी बातचीत हुई। इस इजलास में अमेरिका में कतर के सफीर जनाब शेख मिशाल बिन हमद आल थानी, अमीरी एयरफोर्स के कमांडर स्टाफ मेजर जनरल सालिम हमद अकील अल नाबिद और कई आला अफसरों ने शिरकत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी से कतर के दौरे पर आए हुए भारत के वजीर खारजा ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया है। अगले शूरा काउंसिल इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का दूसरा मरहला कल से शुरू हो रहा है। इतवार से शूरा काउंसिल सुपरवाइजरी कमेटी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन वसूल करना शुरू कर देगी। उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस कल से जुमेरात तक जारी रहेंगे। 15 सितंबर फाइनल लिस्ट के ऐलान के बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा और वोटिंग के 24 घंटे कबल खत्म होगा। अशगाल ने मस्जिद अल कुबीब प्लाजा की तामीर शुरू कर दी है। सुपरवाइजरी कमेटी ने सेंट्रल दोहा में तरक्कियात और खूबसूरती के मंसूबों के तीसरे पैकेज के काम के तहत अल कुबीब मस्जिद प्लाजा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया है।
प्रोजेक्ट डिजाइन मैनेजर इंजीनियर लैला जासिम सालिम के मुताबिक इस इमारत का डिजाइन कतरी हेरिटेज से मुतासिर है। इस प्लाजा को अगले साल मुकम्मल करने और आवाम के लिए खोलने का इरादा किया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक यहां की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 121 नए कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 69 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सामाईन, दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है। कोविड-19 बीमारी के शिकार मजीद 201 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 शिफा से पाने वालों की मजमूई तादाद 22,07,197 हो गई है। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 22,31,970 डोजेस दी जा चुकी हैं। मुल्क में 25,114 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब तक टेस्टों की कुल तादाद 24,49,043 हो गई है। वहीं आईसीयू में 22 अफराद को मेडिकल हेल्प भी मिल रही है और मजीद 2 नए मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया है। मुल्क में कोविड-19 बीमारी को कम करने के लिए वजारत सेहत ने अवाम से फिर से एक दफा अपील की है कि मुख्तलिफ कोविड-19 एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। इधर कल हुकाम ने एहतियाती तदाबीर की तामील न करने वाले 425 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया है। इनमें से 349 अफराद पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने पर और बाकी 70 सोशल डिस्टेंस बरकरार न रखने के लिए पकड़े गए और 6 लोगों को अपने मोबाइल पर एतराज एप्लीकेशन न होने पर हिरासत में लिया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट ने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को नई तालीमी साल से पहले एंटी कोरोना वैक्सीन लगाने में मदद करें। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज में मलेशिया के बादशाह ने साबिक वजीर दिफा और नायब वजीर आजम इस्माइल साबरी याकूब को वजीर आजम मुंतखब किया है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि ईंधन की शदीद कमी की वजह से लुबनान में 40 लाख से ज्यादा अफराद को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है या आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर पानी मिलना बंद भी हो सकता है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। दोहा के हमद एक्वेटिक सेंटर में 28वें जीसीसी एक्वेटिक चैंपियनशिप के दूसरे दिन मेजबान कतर ने तैराकी खिताब जीत लिया। कतरी तैराक 30 गोल्ड, 15 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लगातार 5वीं बार ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। वेस्ट इंडीज के किंगस्टन जमैका में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट खोकर 212 रन बना लिए हैं। 2 मैच की सीरीज में मेजबान वेस्ट इंडीज ने 1-0 से बढ़त ली है। टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही, लेकिन उसके बाद कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम ने 75 और 76 रन बनाकर पारी को संभाल लिया। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साबिक़ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन से टेलीफोन पर बातचीत की। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा से कतर के दौरे पर आए हुए भारत के वजीर खारजा ने मुलाकात की। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस बीमारी से अब मजीद 201 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। और क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन बाबर आजम और फवाद आलम ने पारी को संभाला।
ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. سرور مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. رحمت اللہ. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.